बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 दिसंबर है और मंगल का दिन है। बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। सियालकोट में होने वाली ये खौफनाक वारदात जो है, इसके हवाले से ना सिर्फ मैं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर कई दोस्त इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैं 1-2 दिन वीडियोज़ नहीं कर सका, तो इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो कदीर है ज़ारा का शोहर, बाकायदा तौर पे मीडिया पे सामने आ गया है। उसके हवाले से जो शबीर है ज़ारा का वालिद, उसने कोई बात की है। फिर ज़ारा के ज़ेवरात की रिकवरी हुई है, किस तरह ये रिकवरी हुई है। एक नया किरदार तनवीर इस सारे मामले में एंटर हो गया है। ये क्या सारी सूरत हाल है। पुलिस के हाथ एक और सबूत लग गया है, बड़ा अहम सबूत है। उसके ऊपर पुलिस ने क्या कुछ किया है, और साथ साथ जब ये सब कुछ मैं आज ज़रा इसके ऊपर काम कर रहा था, तो मेरे सामने आया कि आज एक तो इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, इंसानों के हकूक़ के हवाले से, लेकिन साथ साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये जो ख़वातीन और बच्चियों के हवाले से जितना भी तशद्दुद होता है, इसके हवाले से जो UN है, यूनाइटेड नेशंस, वो बाकायदा 16 दिन 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म मनाती है, और उसका भी आज आखिरी दिन है। इसमें क्या कुछ है, क्या काम हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये सारी चीज़ें लोगों की नज़रों से ओझल हैं। ज़रा आज की इस वीडियो में ज़ारा पे बात करेंगे, क्योंकि ज़ारा के साथ भी तो जो है वो वायलेंस ही हुआ है ना, उसके साथ भी तो तशद्दुद ही हुआ है, और ये घरेलू घर के अंदर होने वाला तशद्दुद था, ये सारा कुछ था। तो ज़रा ये बात करेंगे और फिर उससे आगे चल के इस सारे मामले के ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो दिन थे, इनमें कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, हमारे दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे वॉइस ऑफ सियालकोट के नाम से उन्होंने बड़ी वीडियो की अच्छी। उसमें ये हुआ कि वो ज़ारा के वालिद के साथ कोर्ट में बातचीत कर रहे थे, गाड़ी तक आए, देखा तो उससे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी, जो ज़ारा का हस्बैंड है, उसके वाले से लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ नहीं खड़ा, वो तो गाड़ी में बैठा हुआ है अपने बच्चे के साथ। और वो वीडियो लोगों ने देखी, वॉइस ऑफ सियालकोट में मौजूद है, कि जो कदीर है वो बाकायदा तौर पर उसको बाहर बुलाया गया, बाहर आया, बच्चा भी उसके साथ था, और वो पहली बार जो है वो मीडिया के ऊपर सामने आया। और अब उम्मीद ये की जा रही है, ज़ाहिर बात है वो मीडिया पे सामने आ गया, तो शायद अब उसमें थोड़ा सा जो उसका जो ज़ाहिर है गम, इसको ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन ज़ाहिर जो ही काम होगा, तो उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह वो जल्द आएगा और अपना मौक़िफ़ या इंटरव्यू या कोई भी बात वो किसी न किसी मीडिया के साथ ज़रूर करेगा, और मज़ीद कुछ चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी इंकशाफ हुआ है, और वो ये है, ज़ारा के वालिद ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कदीर से ये कहा कि जी, ये जो ज़ेवरात वाला और पैसों वाला मामला है, इसको तुम ही सॉर्ट आउट कर सकते हो। पुलिस रिकवरी की कोशिश कर रही है, नहीं हो रही, तुम इसके ऊपर काम करो, तुम कोई तरीक़ाकार बनाओ। तो वो ये बताते हैं कि जो कदीर है, उसने बाकायदा तौर पे इसकी जो बहन है सबा, जिसको पुलिस ने बेगुनाह करार दिया, उसके हवाले से भी आगे चल के आपको बताता हूँ, बेगुनाह वो नहीं है, उसके हवाले से भी मज़ीद उसकी दोबारा गिरफ़्तारी के हवाले से भी मामला चल रहा है। तो कदीर ने उससे बात की और कहा कि ये सब ज़ाहिरी बात है, प्लानिंग में सारे लोग शामिल थे। सबा ने कॉल की जो यास्मीन का हस्बैंड है उसको, और यास्मीन के हस्बैंड को भी ये कहा कि जी, तुम भी इस सारे मामले में शिकंजे में आ सकते हो। बेहतर है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा मामला है, ज़ेवरात, पैसों का, रियाल का, जो भी मामला है, अगर तुम्हारी नज़र में है, तुम्हारे सामने है, तो तुम बता दो। और इस पर यह हुआ कि सबा ने बाकायदा तौर पे, वो ख़ुद नहीं गई, बल्कि जो सबा की सास है, वो यास्मीन के घर की कीज़ लेकर, चाबियां लेकर वो गई वहाँ पे, और उसने वहाँ से बाकायदा तौर पे जो ज़ारा के ज़ेवरात हैं वो रिकवर करवाए हैं। अब उसमें क्या कुछ रिकवर हुआ है, वो ये है कि जी तकरीबन 12 तोले ज़ेवर जो है उसके हवाले से कहा जा रहा है रिकवर हो गया है, और तकरीबन कोई 11,500 रियाल के हवाले से जो है कहा जा रहा है कि वो भी रिकवर हो गए हैं। और उसके अलावा जो 4.5 लाख रुपए पाकिस्तानी थे, और जो पासपोर्ट था ज़ारा का, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तो एक तो ये कदीर ने ज़ाहिर बात है एक्टिवली काम किया, सबा से जो भी बातचीत उसकी हुई, और फिर उसके बाद सबा ने तनवीर को कॉल की। तनवीर जो है वो यास्मीन का हस्बैंड है, यही तनवीर है जिसके हवाले से यास्मीन वगैरह ने उस शख्स को, जिसने ये सारी घिनौनी वारदात की है, नवीद ने, अब्दुल्ला ने, तो उसको ये लालच दिलाया था कि जी हम इसके पास आपको बाहर भेजेंगे। और अब ये कहा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि कहीं जो तनवीर है उसके इल्म में भी ये सारी वारदात थी तो नहीं। ज़ाहिर है उसके घर में ज़ेवर मौजूद थे और सारा कुछ था, तो इतना तो
वो कहते हैं कि जी उसको इल्म ज़रूर होगा कि ये सारा मामला किस तरह हो रहा है। तो इसलिए उसको ये बाकायदा बताया ये जा रहा है कि सबा ने कॉल करके कहा तुम शिकंजे में आ सकते हो, तुम्हारे पासपोर्ट के हवाले से, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड के हवाले से, तुम्हारे बाहर रहने के हवाले से, ये बहुत कुछ मामला ख़राब हो जाएंगे, बेहतर अगर तुम्हें इल्म है तो बता दो। और फिर इस तरह ज़ेवरात रिकवर हो गए और शायद पुलिस आगे चल के कहीं तनवीर और उनके हवाले से भी कोई कार्रवाई करते, अब ये डिपेंड करता है। अच्छा बहरहाल जी, एक तो ये हो गया। अच्छा उसके अलावा ये जो सारा मामला चला और ये सारी सूरत हाल हुई, अब इसमें एक चीज़ और जो बार बार कही जा रही है, जो वालिद है सबा का, उसके ज़ारा का, उसके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि जी मैं किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूँगा, अपनी बेटी के जो खून है उसका मैं ज़रूर वो करूँगा, इंसाफ उसको दिलवाऊँगा और इनको करार वाकई सज़ा दिलवाऊँगा। बार बार वो ये कह रहे हैं कि कदीर अगर किसी सूरत कभी भी माफ़ कर दे, जो कि वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, कदीर अभी तक मेरे साथ खड़ा है बाद में, तो मैं किसी सूरत भी ये नहीं छोड़ूँगा। बहरहाल ये सारे मामलात, ये सारी चीज़ें हुई इस दौरान। अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको अहम सबूत के हवाले से जो है वो बता दूँ, वो ये है कि कालीन के हवाले से कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो कालीन रिकवर किया था, जिसके ऊपर रख कर सबा के जो है वो टुकड़े किए गए थे, वहाँ पे ऊपर इन्होंने धो दिया था, गीला था, ब्लड स्टेंड था, ब्लड उसके ऊपर से हटा दिया गया था। लेकिन पुलिस की फोरेंसिक टीमों ने जब उसकी सारी वो चीज़ें चेक की तो उसमें से पुलिस को बहुत अहम शवाहिद जो ज़ारा के खून की सूरत में मिले हैं, वो जो है पुलिस ने अपने पास सेव किए हैं और उनका फोरेंसिक करवाने के लिए भी भेज दिया गया। और पुलिस कह रही है कि वो भी एक इतना मजबूत सबूत है कि वो भी एडअप होगा तमाम सबूतों में, तो मज़ीद जो है वो सज़ा दिलवाने में इंशाअल्लाह वो भी हेल्पफुल होगा। जितने भी जालिम लोग हैं इनको सज़ा दिलवाने में। अब मैं आता हूँ ज़रा सबा की गिरफ़्तारी के हवाले से। एक चीज़ जो वाज़े तौर पे सामने आई है वो ये है कि सबा जो है उसको पुलिस ने उसको और उसके बेटे को जो है वो कहा कि जी ये बेगुनाह है, इनका इस मामले में कोई किरदार सामने नज़र नहीं आ रहा। पुलिस ने वक्ती तौर पर उनको कहा कि जी आप जा सकते हैं। वो घर वापस आई। आपने उसके हवाले से बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी होंगी, बाहर निकल के जो है जो उनके पड़ोसी हैं जो इनके हवाले से बयानात दे रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनको भी वो कह रही है कि जी मैं तुम्हें देख लूँगी, आप लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ क्यों बयानात दिए हैं। ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया के ऊपर सुन चुके होंगे। लेकिन अब जो ज़ारा के वालिद हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे एक दरख्वास्त दे दी है। वो भी ख़बर है कि जी कि दोबारा सबा से तफ्तीश की जाए, उसको दोबारा गिरफ़्तार किया जाए कैसे ये इस चीज़ से नहीं उसको पता, क्योंकि ये जब वक़ूआ हुआ उसके बाद जब सबूत मिटाए गए, घर को धोया गया, सबा मौजूद थी। जब घर में खाने के लिए चावल पकाए गए वो भी सबा मौजूद थी, सबा ने ही पकाए। ये कैसे हो सकता है कि एक ख़ातून जिसके सामने घर को धोया जाए, जिसने ख़ुद कुकिंग की हो वहाँ पे, तो जो ज़ारा के वालिद हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि ये कैसे पॉसिबल है कि इसको इस चीज़ का इल्म ना हो। तो इसलिए वो भी एक दरख्वास्त उन्होंने दी कि जिनको दोबारा जो है वो गिरफ़्तार करके इसको शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि ये जब से बाहर आई है ये हमें धमकियाँ दे रही है, धमका रही है और ये सारे मामलात और हमारे रिश्तेदारों को भी धमका रही है। तो सबा की गिरफ़्तारी के हवाले से भी ये बाकायदा तौर पर एक ख़बर है कि जी उसको भी दोबारा गिरफ़्तार किया जा सकता है और उसको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, क्योंकि ज़ारा के वालिद ख़ुद भी पुलिस वाले हैं। ये मामला तो ज़ाहिर बार है ज़ारा और इस सारे केस के हवाले से। अब मैं जब आपको जो शुरू में मैंने बात की थी, आज ह्यूमन राइट्स का भी डे है और साथ साथ ये एक होता है 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म, ये UN के हवाले से, UN के अंडर ये तमाम उसकी जितनी भी एजेंसीज़ हैं और पूरी दुनिया में इसको 16 दिन मनाया जाता है और ये होता है 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक, जिसका आज आखिरी दिन है, इसलिए मैं इसके ऊपर बात भी कर रहा हूँ। अब ये होता क्या है, ये ख़वातीन को और बच्चियों को एक मुनासिब बेहतरीन माहौल फ़राहम करने के हवाले से होता है, जिसमें ये होता है कि जी ख़ातून के अगेंस्ट जो वायलेंस है उसका ख़ात्मा किया जाए, उसकी सिनफ़ी इम्तियाज़, एक कमज़ोर सिनफ होने के हवाले से जो उसके हवाले से कहा जाता है वो नहीं होना चाहिए। और किसी भी सूरत उसको जो आइन और कानून के मुताबिक जो हक़ हासिल है किसी भी जगह पे काम करने का, रहने का, वो सारे हकूक़ उसको मिलने चाहिए। इसके हवाले से 16 दिन मनाए जाते हैं। हम खुद सोचें, मैं तो आज ये पढ़ रहा था तो मुझे पता चला। अच्छा, इसके ऊपर तक तमाम एजेंसीज़ काम कर रही हैं। इवन मैं देख रहा था USAID इसके ऊपर काम कर रहा है। USAID ने बहुत सारा इसके ऊपर सेमिनार्स वगैरह किए हुए हैं। पिछले दिनों सेमिनार्स हुए हैं, वर्कशॉप्स हुई हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके मुख्तलिफ़ लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को इन्वाइट करके USAID इसके ऊपर काम कर रहा था और उन्होंने जो है लोगों से मैसेजेस दिलवाए कि किस तरह ख़वातीन के
रहने के लिए ख़वातीन, इस हमारी जो मुआशरा है इसको ख़वातीन के लिए किस तरह बेहतर और महफूज बनाया जा सकता है और किस तरह इसके ऊपर काम किया जा सकता है बग़ैर रिसोर्सेज़ के। इसके लिए सिर्फ वो कहते हैं सिर्फ जुरत की ज़रूरत होती है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये सारा मैं इस पे जब काम कर रहा था, इसको देख रहा था, तो एक ड्रामा बनाया गया था, ARY डिजिटल पे ड्रामा था, मैं देख रहा था, सरे राह के नाम से। अच्छा, उसमें सबा कमर जो है वो टैक्सी ड्राइवर का किरदार अदा करती हैं, उसके साथ सवारी बैठती है, हर एपिसोड में एक सवारी बैठती है, एक खातून होती है, वो अपनी स्टोरी सुनाती है और अपने हवाले से चीज़ें बताती है। और फिर वो उस ड्रामे को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर था, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। मैं देख रहा था उसके व्यूज़ 16 मिलियन, 15 मिलियन, 14 मिलियन, 11 मिलियन को टोटल, मतलब इसको मिनी सीरियल आप इसलिए कह सकते हैं को 5-6 किस्तें 7 किस्तें मेरे ख्याल से उसकी, और वो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, इसलिए लोगों ने उसको पसंद किया। अदाकारों के उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स थे, नादिया खान का, नबील का, बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स देख रहा था। तो वो हैरान कुन तौर पर लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया और इतना देखा गया कि खुद मेरा तो ये समझना है, मैं तो समझता हूँ शायद ARY वाले भी परेशान होंगे कि पता नहीं इतने छोटे ड्रामे को इस्टेब्लिश होता थोड़ा टाइम लगता है, तो इतने छोटी एपिसोड्स के ड्रामे को इतना लोगों ने कैसे अप्रिशिएट किया। वजह यही थी, ज़ाहिर है ख़वातीन के जेंडर बेस उसके ऊपर था और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से था और ख़वातीन के उसके ऊपर था। तो ये जितना कुछ भी, अच्छा एक और चीज़ है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस और इन चीज़ों में बड़ा काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इनको इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए कि ये जो घर के अंदर की सियासत है और घर के अंदर जो वायलेंस होता है उसके ऊपर भी बड़े काम करने की ज़रूरत है। जेंडर बेस्ड तो कहते हैं ना, हम मर्द हैं ना, कि ख़वातीन के हवाले से जी वो बड़ा इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, ये सारी चीज़ें, लेकिन घर के अंदर ख़ातून को ख़ातून से जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उसके हवाले से भी ज़रूर काम करने की ज़रूरत है। और ज़ारा वाला केस इसकी बहुत बड़ी, या इवन और भी बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, मैं कवर करता रहता हूँ, सारी इसकी बहुत बड़ी मिसालें हैं। तो जहाँ मर्दों से ख़वातीन को भाई या लड़कियों को मसाइल का सामना है, वहाँ औरतों से औरतों को भी बड़े मसाइल का सामना है, तो इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। ये चीज़ मेरे सामने आई थी, मैंने कहा इसके ऊपर भी काम हो रहा है, तो ज़रा आपको इसके हवाले से, ज़ाहिर है हमारा काम अवेयरनेस देना है, बता दें क्या कुछ चल रहा है, तो मैंने कहा इसके हवाले से भी आपको ज़रा बात कर लूँ। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अपनी दुआ में याद रखा करें और सबके लिए दुआ किया करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।